तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम HNB-GU का रिव्यू देंगे। तो मेरे साथ है राकेश भाई और मनीष भाई। ये दोनों BSc योगा साइंस के स्टूडेंट हैं और इनका लास्ट सेम चल रहा है। और इनसे हम पूछेंगे कि यहाँ के बारे में और फैकल्टी वगैरह के बारे में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो पहले मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि आपके 3 साल गुजर गए, तो यहाँ का माहौल कैसा है और ये सब कुछ, मतलब तुम्हारी फैकल्टी कैसी है? सबसे पहले तो यहाँ की फैकल्टी बहुत बढ़िया है। जिस हिसाब से हम योगिक साइंस की बताएं, योगिक साइंस में PhD स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ऑल कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे BSc, MSc, MA, डिप्लोमा। योगा में तो सारे कोर्सेज अवेलेबल है। और जो HNB-GU के हिसाब से हम बताएं, सारी चीज़ फैकल्टी और यहाँ के टीचर्स और यहाँ के प्रोफेसर्स सब बढ़िया है और सारी चीज़ें मेंटेन करके रखते हैं और हमें कोई परेशानी नहीं होती। इतना डीन के पास जाना भी नहीं पड़ता कि कोई परेशानी हो गई। सारी चीज़ें, मतलब इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात यही है कि बच्चों को इतने धक्के नहीं खाने पड़ते जैसे कि और कॉलेजेस में घूमना पड़ता है। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ पे इंटरनल्स और एक्सटर्नल है, उनका ज़्यादा प्रेशर तो नहीं है बच्चों पे? बताइए आप। इंटरनल का तो मतलब प्रेशर वैसर तो देखो वही होता है, एग्ज़ाम का प्रेशर तो हर जगह होता ही है। वो तो हम खुद पे डिपेंड करता है, वो कॉलेज पे डिपेंड नहीं करता कि बंदे की मेंटालिटी कैसी हो, कैसे ले रहा है एग्ज़ाम को। तो वैसे ही है, वो तो इंडिविजुअल है। लेकिन यहाँ फैकल्टी की तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं आता, मतलब ऐसे कोई खास, क्योंकि वो डेट शीट पहले आ ही जाती है, सबको पता रहता है कि इतने दिन बचे हैं तो ध्यान से तैयारी करें, सब आराम से हो जाता है। अच्छा। तो मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपके प्रोफेसर वगैरह सपोर्टिव है या फिर तुम्हें खुद से ही पढ़ना पड़ता है सब कुछ? हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो ज़्यादातर क्लास नहीं लेते। देखो सच बताएंगे कि ज़्यादातर वो क्लास नहीं लेते। वो अपने PhD स्कॉलर्स को बोलते हैं क्लास लेने को कि भाई तुम क्लास ले, क्योंकि उनका जो लाइफ टाइम शेड्यूल है वो ज़्यादा बिजी रहता है। तो उसकी वजह से PhD स्कॉलर्स हमारी क्लास लेते हैं। लेकिन जो क्लास वो PhD स्कॉलर्स लेते हैं, जैसे हमारे सर है नितिन सर, वेद ऋषि सर, धर्म प्रताप सर, पलक मैम, ये क्लास अच्छी लेते हैं। साइकोलॉजी की, योगा एनाटॉमी की क्लासेस बहुत बढ़िया चलती हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मतलब मन लग जाता है स्टूडेंट्स का, सारे स्टूडेंट्स पे ध्यान भी देते हैं वो। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि हॉस्टल लाइफ या PG, आप न्यू स्टूडेंट्स को क्या प्रेफर करना चाहोगे? देखो, अगर ऐसा बच्चा है कि जिसका वर्कलोड ज़्यादा है, पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से हॉस्टल या PG ले सकता है वो। जैसे क्योंकि शुरुआत में यहाँ रूम ढूंढना थोड़ा मुश्किल रहता है, मतलब 2 लेट्स के बोर्ड कोई लगाता नहीं है और मतलब खुद ही ढूंढना पड़ता है थोड़ा, या कोई जानकारी हो तभी काम हो जाता है। तो हॉस्टल ठीक रहता है, खाना वाना मिल जाता है। और बाद में अगर कोई खुद बनाना चाह रहा है तो वो ले सकता है रूम। अच्छा, सही है। तो और फिर यहाँ का माहौल कैसा है, मतलब आसपास के लोगों का, कि कैसे लोग हैं और मतलब क्या सीन है यहाँ के लोगों का, आसपास का माहौल? मतलब यार, जगह का तो फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा था और लोग भी जैसे हमें मिक्स मिले थे। पहले तो मदद करा रहे थे, अच्छे लोग भी मिले और हमारे तो कई बेस्ट फ्रेंड भी हैं यहाँ पे, मतलब यहीं के लोकल हैं। तो वो उस हिसाब से तो हमारा बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस है। और जैसे हम बेस्ट फ्रेंडों के घर पे भी गए हैं तो बढ़िया माहौल है, अच्छा माहौल है। लेकिन कुछ किराएदार, मतलब किराएदार बोला, मालिक भी ऐसे भी देखे, मतलब थोड़े कंजूस टाइप के। तो मतलब ज़्यादा वो नहीं, वो तो हर जगह हर तरीके के आदमी मिलते ही हैं, वही बात है। लेकिन ज़्यादा हमें तो अच्छे ही मिले। तो जैसे आप दोनों का भी कोर्स कंप्लीट होने ही वाला है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि आपकी प्लेसमेंट लगेगी या फिर आपने खुद से ऑफलाइन प्लेसमेंट लेनी है, ऑनलाइन, क्या सीन है आपका? प्लेसमेंट का तो ये है कि योगिक साइंस में तो कोई प्लेसमेंट नहीं है अभी तक, जब तक हमने देखा है। जैसे कि हमारा फाइनल ईयर है, हमारी प्लेसमेंट तो अभी तक नहीं लगी है, क्योंकि बैचलर्स वाले बच्चे और MA वाले बच्चे यही कह रहे हैं सारे कि प्लेसमेंट का यहाँ पे कोई सीन नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट की बता रहा हूँ, योगिक साइंस डिपार्टमेंट की। लेकिन जो और डिपार्टमेंट्स है, जैसे BTech हो गया, BCom हो गया, इनमें प्लेसमेंट्स हैं। वो परसेंटेज के हिसाब से कितने परसेंट प्लेसमेंट है इनकी, यहाँ 100% प्लेसमेंट तो होगी नहीं। लेकिन हाँ, अगर खुद से कुछ करना चाहे योगिक साइंस में, अपना कुछ का सेंटर खोलना चाहे या टीचर ट्रेनिंग कोर्स का कुछ खोलना चाहे, तो वो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि प्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए। और मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे बच्चा यहाँ पे आता है तो ज़्यादातर इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे आसपास में घूमने के लिए जगह बहुत अच्छी है। तो तुम्हें क्या लगता है, मतलब यहाँ पे सबसे अच्छी जगह कौन सी है? यहाँ पे मतलब कैसे घूम सकते हैं हम, घूमना चाहें तो, आगे जाना चाहें तो? यहाँ पे तो सबसे पहली बात पंच केदार हो गया, उत्तराखंड हो गया। और दूसरा, यहाँ का कुदरती नेचर बहुत ही, मतलब खुद से लगाव हो जाना
या इस नेचर को, इस प्रकृति को देखते रहना, निहारना। बहुत बढ़िया जगह है यहाँ पे, मध्य महेश्वर है, टुंगनाथ है, चंद्रशिला है। हर साल बच्चे हर महीने घूमते रहते हैं। मतलब घूमने के लिए बहुत बढ़िया प्लेस है ये, और पढ़ाई भी साथ साथ होती रहती है। और कॉलेजेस में जैसे कि इतना घूमने का नहीं है, हाँ इतने झरने हैं देखने के लिए, इतने मंदिर है, शिव के मंदिर है, हर देवताओं के मंदिर आपको यहाँ मिल जाएंगे। जो भी आ रहा है अपना बिल्कुल मन लगा के आना कि हमें पढ़ाई भी करनी है, साथ साथ घूमना भी है, सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस वो यहाँ पे आगे कर सकते हैं। तो जैसे कि बच्चा पढ़ने के लिए तो आता ही है, लेकिन उसको थोड़ा दूसरी एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होना होता है, जैसे कि फेस्ट, स्पोर्ट्स वगैरह। तो आप उस चीज़ के बारे में बताओ कि स्पोर्ट्स वगैरह और फेस्ट वगैरह में क्या क्या सीन है, मतलब अच्छा होता है, कैसा होता है, ये सब बताओ। स्पोर्ट्स वगैरह में जैसे हर साल बच्चे जाते हैं खेलने के लिए, तो उनके लिए ट्रायल होते हैं, उनमें आप भाग लीजिए। ट्रायल में आपका सिलेक्शन होता है तो आपको इंटर कॉलेज भी खिलाते हैं, नेशनल तक भी ले जाते हैं लगभग। और अच्छे आपको ट्रैक सूट वगैरह मिलते हैं, सारी मतलब व्यवस्था है, अच्छी है। और रही बात फेस्ट की, तो फेस्ट भी मतलब कॉलेज खुद भी कराता है, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, उनमें आप भाग ले सकते हैं। उनमें भी सेम वही ऑडिशन वगैरह होते हैं। और जैसे रुद्राक्ष फेस्ट हो गया और बाकी फेस्ट होते हैं जो बाकी लोग कराते हैं, उनमें थोड़ी हल्की फुल्की 100-200 रुपये लगते हैं फीस वगैरह के। उनमें भी आप ऑडिशन देके बढ़िया कर सकते हो अपना जो भी करते हैं। बच्चे अच्छा करते हैं लगभग। तो अब मैं तुम दोनों से एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि तुम्हें ओवरऑल मतलब हर चीज़ में आप क्या रेटिंग देना चाहोगे और क्या बताना चाहोगे HNBGU के बारे में कि बच्चे यहाँ पे आए और क्यों ना आए, इन दोनों चीज़ों के बारे में पहले मैं आपसे पूछता हूँ, फिर आपसे पूछता। देखो यार, मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन तो अच्छा था, क्योंकि विजुअली बहुत बढ़िया है। विजुअली मतलब हमें नई नई देखते हैं, थोड़ा आसपास पहाड़ों से घिरे रहते हैं, क्योंकि हम प्लेन से आते हैं तो सब कुछ नया नया लगता है, मतलब कुछ महीनों तक। लेकिन बाद में थोड़ा रियलिटी चेक मिलता है कि हल्का हल्का कि थोड़ा स्ट्रगल भी दिखता है कि ऊपर नीचे चढ़ना है, हर चीज़ें दूर दूर हैं। वो तो नॉर्मल है। हाँ नॉर्मल है। और जैसे मैं तो खैर गांव से आया हूँ, तो मैं तो जल्दी ढल गया था यहाँ के माहौल में। लेकिन कोई बच्चा बिल्कुल Tier 1 सिटी से आ रहा है तो उसके लिए उतनी सुविधा नहीं मिलेंगी यहाँ, लेकिन श्रीनगर में मिलेंगी। श्रीनगर में अब स्टोर वगैरह खुल चुके हैं ना, उस वजह से। बाकी जगह शानदार लगी मुझे, तो शांत माहौल है, मेरे लिए तो बेस्ट है। क्योंकि जिनको शांत माहौल चाहिए उनके लिए सही है, और जिनको थोड़ी भीड़ भाड़ पसंद है और थोड़ा हो हल्ला करना पसंद है, तो उनके लिए मैं नहीं कह सकता कि कैसा रहेगा। सही बात। और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अगर जिन बच्चों को ज़्यादा घूमना पसंद है और ज़्यादा नदी वगैरह में जाना पसंद है तो वो यहाँ पे ना आए, क्योंकि कई बच्चों की यहाँ पे मौत भी हो चुकी है नदी के कारण। क्योंकि कई बच्चे महाशिवरात्रि वाले दिन भांग वगैरह पी के चले जाते हैं। कल परसों भी अभी एक बच्ची बीटेक NIT से बीटेक की 3rd ईयर के स्टूडेंट की अभी मौत हुई थी। तो उस चीज़ का बहुत दुख है हमें। लेकिन अगर आप साथ के साथ पढ़ाई भी करना चाहते हो और एक्सप्लोर भी करना चाहते हो पूरे उत्तराखंड को, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। प्रॉपर अगर आपको मेंटेनेंस चाहिए, प्रॉपर अगर आप खुद बनाना सीखना चाहते हैं, घर से दूर जाना चाहते हैं, बस यही कहना चाहूँगा। अगर आपका मन है तो आइए और ज़्यादा नदी वगैरह की तरफ मत जाइए। तो गाइज़ ये था आज की वीडियो में पूरे HNBGU का रिव्यू। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे आना चाहते हैं या फिर नहीं आना चाहते हैं। और मतलब इन्होंने सब कुछ बता दिया, अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि जो आपको सही लगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो HNBGU से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको और भी मतलब दूसरे बच्चों से रिव्यू चाहिए, जैसे बीटेक के बच्चों से, बीकॉम के बच्चों से, या फिर MBA वगैरह कोई से भी डिपार्टमेंट के बच्चों से रिव्यू चाहिए HNBGU का, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए।